मैं सदीका बीजेपी की कैंडिडेट बोल रही हूँ टंगडार से। मैं इस टाइम टंगडार की हॉस्पिटल के अंदर सुबह 10 बजे की आ रखी हूँ। यहाँ के रोड में आई हूँ कि मरीजों का हाल चाल पूछने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा कि 4 मरीज बहुत सीरियस हैं। एक छोटी बच्ची है 1.5-2 साल की, वो पूरी जल चुकी है। तो उसके लिए मैंने चॉपर का या इसका मैंने डीसी साहब से भी बात की, एसटीएम साहब से भी बात की। सब कह रहे हैं कि हाँ इसका हम करते हैं, जल्दी से जल्दी हाल करते हैं। तो एक मरीज है, मतलब अपना चाचा जी हैं, उनकी भी मतलब काफ़ी हालत ख़राब है, कान से और नाक से ब्लड चल रहा है, वो भी गिर गए, वो भी काफ़ी बीमार है। 2 मरीज और भी सीरियस है। हमें 4 मरीजों को मतलब रेफर करना चाहते हैं, बट अभी तक कोई भी मतलब जहाज या किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। तो अगर बाद में इंतजाम होता है रोड खुल के तो वो कोई फायदा नहीं, उस टाइम तो गाड़ी भी जा सकती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है अपने डीसी साहब से, एसटीएम साहब से, सारे डिपार्टमेंट से, सारी तरफ से सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए जल्दी से जल्दी हाल करो इनका। इनको हमने हॉस्पिटल में पहुंचाना, कुपवाड़ा या श्रीनगर कहीं भी पहुंचे। उसके बाद देखो हमारे जो यहाँ के नेता है, यहाँ कुछ भी हैगा, बट वो अभी तक कोई नजर नहीं आ रहे। जीत के जो भी आ रहे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम आवाम के साथ ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक मैंने कोई नहीं देखा। मैं सुबह की आ रखी हूँ, मैंने कोई भी नहीं देखा। और मैं तो इनके तरफ मतलब हर तरफ से मैं इनके साथ खड़ी हूँ। किसी चीज ये जो बीमार हैं जी सर, इनके हवाले से किसी से बात की आपने कि इनको चॉपर प्रोवाइड किया जाए? जी सर, मैं बातचीत करके आई हूँ। मैं बात की है, एसटीएम साहब को भी कॉल की हुई है, अपने डीसी साहब को भी कॉल की हुई है। क्या जवाब मिला वहाँ से? उन्होंने कहा कि सर हम मतलब कर रहे हैं कि अभी थोड़ा मौसम खराब है श्रीनगर में, तो उस वजह से थोड़ी रुकावट है, बट वो आ जाएगा, चाहे शाम तक आए चाहे सुबह तक आए। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रोड खुलने से पहले आना चाहिए, उसके बाद आया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम गाड़ी पे हमारी साधना जो बंद हो जाती है इसकी वजह से बहुत इधर यहाँ पे देखो कोई कितनी रोडें आपके नॉलेज में जो हैं बंद हैं? क्या हाल है बिजली का? गांव की तो सब भी बंद है, सिर्फ टंगडार की रोड जो मेन रोड है वही खुली है, बाकी सब बंद है। गांव से जैसे लोग उठा के मरीज को लेके आ रहे हैं, कोई कहाँ से, देखो किसी के गांव की रोड नहीं खुली है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारी साधना है जो वो तो बंद ही रहती है। इंतजामिया क्या कर रही है इस बीच? इंतजाम का मैं क्या कह सकती हूँ, इंतजामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है इस बीच? वो तो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई काम हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा कोई काम नहीं हो रहा। मैं टीठवाल भी कल गई थी, मैं सिमारी तक, ये सिमारी की रोड भी रुड़ी हुई है, वो भी लोग, जिस बंदा जो बेचारा गिरा है वो सिमारी का है, उनको उसको उठा के लाए हमने, मतलब उन लोगों ने उठाया, मतलब ऐसे कंधे पे उठा के लाए, उनकी रोड भी ब्लॉक है, सभी ब्लॉक है। बट ये रिक्वेस्ट है मेरी पेशेंट डॉक्टर अपने बीमू साहब कह रहे हैं कि हमने इनको रेफर कर दिया है, बट रोड नहीं है तो वो कहाँ से भेजेंगे उनको भी? अगर चॉपर आएगा, जहाज आएगा, कुछ आएगा तभी वो भी मतलब 4 मरीज को भेज देंगे। चॉपर का ये बोल रहे हैं सर कि वो कह रहे हैं इंतजाम हम कर रहे हैं, आ रहा है चॉपर, थोड़ा श्रीनगर के मतलब धुंध वगैरह शायद मुझे लगता है काफी है, उसकी वजह से नहीं आ रहा है, बट वो आएगा या तो शाम तक आएगा या सुबह तक आएगा। इतनी मुझे आई है, डीसी साहब से भी आई है और अपने एसटीएम साहब से भी आई है कि वो आने वाली है। बट ये है कि मेरी तरफ से इनको रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि हमारे मरीज़ प्लीज़ इनको पहुँचाओ श्रीनगर अस्पताल में। मैं फयाज करनाई इस वक्त करनाल से यहाँ पे लोगों की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 दिन से जो बर्फ़बारी हुई उसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने कितना सफ़र किया है। इस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ कि यहाँ अभी हॉस्पिटल का देखेंगे तो वहाँ पे पेशेंट बहुत सारे बीमार हैं जिनको श्रीनगर ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ना कोई हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की गई ना कुछ, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग थी कि हमें फटाफट यहाँ से हेलीकॉप्टर दिया जाए ताकि जो पेशेंट है उनको श्रीनगर पहुँचा जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं आया। यही हाल है यहाँ पे बिजली का, 2 दिन से बिजली गायब है। अगर मामूली सी बर्फबारी होती है तो करनाल में बिजली गायब हो जाती है और अभी तक बिजली का कोई पता नहीं है, नामो निशान नहीं है कि यहाँ पे बिजली कब आएगी और बिजली रिस्टोर हुई है नहीं हुई है, अभी तक कोई डिपार्टमेंट की तरफ से अभी वो कोई क्लियर नहीं है। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि रोड का जो मसला है, यहाँ पे जेसीबी लगाई जाती हैं जो वो अपनी मनमानी करती हैं। जहाँ पे बर्फ उठानी होती है वहाँ पे तो उठाते नहीं है, जहाँ पे नहीं उठानी होती है वहाँ पे उठा के आ जाते हैं। कितनी सड़कें जो बर्फबारी अभी बड़वन इसी तरह है, वो अभी रोड बंद है, जबड़ी वाली रोड वो भी बंद है, जाडा वाली रोड बंद है, बागबेला से शमसपुरा वाली रोड है उसको इन्होंने इस तरह बर्फ उठाई है कि वहाँ पे गाड़ियाँ तो चल नहीं सकती, हाल ही वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं। और ऊपर जो है ऊपर नेचिया वाली रोड वो भी अभी तक बंद है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना, एडमिनिस्ट्रेशन किसी का तो हमें पता ही नहीं है ना यहाँ पे करना में कि वो हैं या नहीं है उनका। वहाँ पे सिर्फ मैंने कल कहीं
पे फेसबुक के जरिए, मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा था, कहीं पे भी उनका फ़ोन नंबर एक मैंने देखा था। तो वो फ़ोन नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे कि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन भी और डीडीसी भी, वो बीडीसी भी, जो भी हैं, वो सिर्फ फ़ोन नंबर वहाँ पे अपलोड करते हैं कि फ़ोन नंबर हमें फ़ोन करके जो हमारी मुश्किल, तो फ़ोन नंबर से अगर मुश्किल हल होती तो आज फिर मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे पहले से जो लोग काम कर रहे हैं फिर वही करते सारा मसला हल। एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे कहीं है नहीं है। अब जहाँ पे कोई फ़ोन करता है या कोई अपनी मांग रखता है उनके सामने, तो वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। अपना इंतजामिया से है, डीसी कुपवाड़ा से इंतजामिया से है कि फटोफट इन रोडों से बर्फ हटाई जाए, पावर रिस्टोर किया जाए। जो यहाँ पे पेशेंट हैं करना में, इनको यहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू श्रीनगर हॉस्पिटल में लिया जाए ताकि इनका इलाज और इनकी जो जानें हैं वो बच सकें। लेटर भी कढ़ा दी भाई आपने, ये है तो उस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखा। अच्छा मैं क्या तो इसमें तो ज़्यादा मजा है। रेवेन्यू पे मैंने आरटीआई कर दिया तो आप पूरे अंदर जाओगे। ये आपने लिखा ना, जो मैंने सबका बोला था, रेवेन्यू पे आ गया फिर अगला यार बात ही खबर। आज मेरे को लेटर 10 फिर आई दी रिसीव की, मैं दबाया ना उस तरह एडीसी भी मैं